हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 5 बताएंगे। अध्याय 5 में है रेखा एवं कोण। चलिए देखते हैं अध्याय 5 रेखा एवं कोण। बच्चों, आपके पास एक कागज की सीट है, उस पर अपनी पसंद के किसी स्थान पर डाट बनाइए। डाट यानी जैसे आपके पास एक कागज है, उस पर अपनी पसंद के किसी स्थान पर एक डाट बना दीजिए। इस प्रकार से पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह का उतना सूक्ष्म भाग होगा। जैसे जो पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह का उतना सूक्ष्म होगा, उसे अक्षर अक्षर ओ ओस कहें। यह सूक्ष्म चिन्ह डाट आपको एक बिंदु की अवधारणा से परिचित कराएगा। जब आप कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान देखिए। फिर क्या कीजिए आप, क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इसी प्रकार एक पतला धागा लीजिए और इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए। कागज पर पड़ा हुआ निशान व धागा एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे उस रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, क्या कह रहा है इसमें? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड होता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड होता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी से दर्शाते हैं, जिसे बी ए से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से बिंदु ए से ये बिंदु बी तक मिलाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक रेखाखंड। जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के बढ़ाया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। जैसे ये ए बी, इसको इधर बिना किसी के एक अंत के बढ़ाते हैं। इसको ए बी को हमने बढ़ा दी, इस प्रकार किसी अंत के इसको मिलाया आगे बढ़ा के। क्या कह रहा है इसमें? जब एक रेखाखंड के विपरीत रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, एक रेखा को कई रेखाखंडों में विभाजित किया जा सकता है। एक रेखा को हम, जैसे एक रेखा है हमारी, इसे कई रेखाखंडों में क्या कर सकते हैं? हम इसे विभाजित कर सकते हैं। ये क्या है? रेखा है। और जैसे एक रेखाखंड आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये ए बी एक रेखाखंड हो गया ये। तो इस प्रकार से रेखाखंड, तो रेखाखंड और रेखा में क्या है आपको वो बता रहे हैं। आगे चलिए, हम सौर रेखाओं के बजाय सूर्य की किरणें की बात करें क्यों करते हैं? क्या रेखा और किरण में कोई अंतर है? यह सही है। एक किरण को एक निश्चित बिंदु द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक किरण को क्या किया जाता है? एक निश्चित बिंदु द्वारा परिभाषित किया जाता है। रेखा की तरफ एक साथ दोनों दिशाओं में आगे बढ़ना उसके उसके लिए संभव है। इसलिए बच्चों, सूर्य की किरणों का निश्चित बिंदु है, इसलिए सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को हम सूर्य किरणें कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु से इधर एक ही और ये बढ़ रही है, क्या हो गई? किरण हो गई। इसे किरण को संकेत क्या होता है? ये किरण का संकेत हो गया, ये वाला संकेत से व्यक्त किया जाता है। बच्चों, आपने अपनी कक्षा की खिड़की के कोने, बोर्ड के कोने देखे होंगे। अपनी कक्षा के कमरे में आपको रेखाखंड किरण के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि दो किरणों से मिलकर एक कोण बनता है। दो किरण, एक किरण ये हो गई आपकी, ये क्या हो गई? एक किरण हो गई। और दूसरी किरण कौन सी हो गई? ये दो किरणों के मिलने से क्या बनता है? एक कोण बनता है। किरणों और रेखाखंडों से मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण के नाम से जानते हैं। कोण को हम प्रायः अंश और डिग्री में नापते हैं। कोण को हम काय में? अंश और डिग्री में नापते हैं। बच्चों, आप मुख्य रूप से शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आदि के बारे में जानते हैं। अब हम दो कोणों के बीच के संबंध को समझेंगे। चलिए देखते हैं, दो कोणों के बीच के संबंध को समझते हैं। क्या दिया है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? सबसे पहले हम पूरक कोण का अध्ययन करेंगे। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। और पूरक कोण का योग कितना? पूरक के दो कोणों का योग कितना होता है? या पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। देखिए, यहाँ पे एक कोण बनाइए। ये कितने अंश का कोण है? 90 अंश। और इसके दो पूरक कोण, एक 30 अंश का है और एक 60 अंश। इन दोनों का योग कितना है? 90 अंश। 60 में 30 जोड़े तो 90 अर्थात 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? जो आपका 60 अंश है, इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 अंश। और 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 60 अंश। तो इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न दिया अभ्यास के लिए, 15 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 15 अंश धन, यहाँ खाली स्थान दिया है, बराबर 90। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 प्राप्त होगा? 15 में आपने 75 जोड़ेंगे। 15 का पूरक कोण क्या हो गया? 75। या 75 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 15 अंश। इस प्रकार से ये आपके पूरक कोण हो गए। तो पूरक कोण क्या कौन से होते हैं? जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। और पूरक कोणों की माप कितनी होती है? 90 अंश होती है। नेक्स्ट चलिए, समपूरक कोण।
जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो? 180 अंश हो, ये कौन से कोण कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे 120 और 60, इन दोनों का योग कितना है? 180 अंश है। तो 120 का संपूरक कोण क्या होगा? 60 अंश। और 60 का संपूरक कोण क्या होगा? 120 अंश। अर्थात 60 का संपूरक कोण 120 है और 120 का संपूरक कोण कितना है? 60 अंश। और इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 अंश। इस प्रकार बच्चों आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताएं। अब इसके बाद तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। बच्चों आप जानते हैं कि एक समान तल में दो रेखाएं जिनकी दूरी समान होती है वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक समान तल में दो रेखाएं जिनकी दूरी समान होती है वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एल और एम क्या है? ये समानांतर रेखाएं, इनकी दूरी समान है और एक दूसरे को कभी ये प्रच्छेद नहीं करती, इसलिए कौन सी रेखा कहलाएंगी? ये समानांतर रेखा कहलाती हैं। यदि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इसके बाद ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा दिख रही है आपको, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। इस चित्र में टी एक तिर्यक छेदी रेखा है। ये जो आपकी यहाँ पे टी लिखा नहीं है, यहाँ पे टी होना चाहिए। ये जो टी यहाँ पे क्या कर देंगे आप? टी कर देंगे। ये टी क्या है? आपकी तिर्यक छेदी रेखा है। एवं यह समानांतर रेखा ये एल और ये एम, एल और एम को भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। यहाँ पे बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ए यहाँ पे प्रच्छेद करती है। चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोण और अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। क्या कहा इसमें? दो समानांतर रेखाएं, जैसे ये एक हो गई, दूसरी ये क्या है? समानांतर रेखाएं हो गई। ये समानांतर रेखाएं, दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं। ये तिर्यक छेदी रेखा होगा, इसके द्वारा क्या कह रहा है? काटी जाती हैं। तो इसके संगत कोण, इसके कौन से कोण? संगत कोण। जैसे संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कोण हो गए। अब इसके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? वो कोण 1 का संगत कोण, ये कोण 6। यहाँ पे एक लिखने में थोड़ी मिसिंग हुई है। इसके संगत कोण कौन से होंगे वो आपको अभी इधर दिया हुआ है। चलो यहाँ देख लेते हैं, चित्र बना हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 6। अब कोण 1 कौन सा है? देखिए यहाँ पे कोण 1 किसके बराबर होगा? एक कोण 6 के बराबर। ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण। कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण हो गए। कोण 3, कोण 8, कोण 4, कोण 7, ये कैसे कोण है? संगत कोण। और उसके बाद दिया है एकांतर कोण भी कैसे होंगे? बराबर। कोण 5 और कोण 4, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। चलिए एकांतर कोण कौन से आते हैं देखते हैं। एकांतर कोण ये कोण 4 और कोण 5, ये कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। ये वाला कोण, यहाँ वाला कोण और ये कोण कैसे होंगे? एकांतर। ये 3 कोण और 7 कोण, ये कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। आइए अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं, देखें और समझें। उदाहरण संलग्न आकृति में देखकर निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु DEO BC, एक रेखाखंड, 4 किरणें, 5 रेखाखंड, रेखा में दोनों ओर विस्तार होता है। तो ये चित्र के आधार पे आपको किरण में एक बिंदु के दूसरे विस्तार, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड का एक भाग होता है, ये दिया हुआ है। इस चित्र के आधार बुक में दिया, आप समझ लेंगे। प्रयास 1 को भी आप यहाँ समझ सकते हैं। इसका प्रयास 2 में दिया है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये कह रहा है। जैसे आपका ये एक बिंदु है, इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से हम असीमित रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, इससे हम क्या कर सकते हैं? असीमित रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे आपके 2 बिंदु हैं, ये एक बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया, इनसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ओनली एक रेखा खींच सकते हैं। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक। तो इस प्रकार से आपका एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप बता सकते हैं एक बिंदु से अनंत या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपनी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 रेखा एवं कोण पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? 30 के पूरक कोण का माप है। देखिए 30 अंश के पूरक कोण की माप पूछा यहाँ पे, तो आपको बताना कि 30 अंश के पूरक कोण का माप क्या होगा। तो पूरक कोण का योग, 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। मान लीजिए एक जो
30 अंश है, तो हम क्या करेंगे, 30 अंश और एक पूरक कोण क्या है x बराबर, इनका योग कितना होता है 90। तो x बराबर 90 ऋण 30। अब 90 में से आप क्या करेंगे, 30 घटा दीजिए, 90 में से 30 घटाए तो कितना आया 60 अंश। तो 30 के पूरक कोण की माप क्या होगी, 60 अंश होगी। तो यहाँ पे इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 60 अंश। तो इस प्रकार बच्चों आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न 2 देखिए, दो समपूरक कोणों के मापों का योग, दो समपूरक कोणों के मापों का योग कितना होगा। अभी बताया था आपको हमने कितना होगा, दो समपूरक कोणों का, ये देखिए यहाँ पे यह क्या दिया है आपका, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश है तो वो क्या होते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण की माप कितनी होती है, 180 अंश होती है। अब दो संपूरक कोण, एक संपूरक कोण कितने अंश का, 180 अंश का, और दूसरा 180 अंश का, तो दो संपूरक कोणों के योग कितना हो गया 360 अंश। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए ने, और ये ऑप्शन जैसे आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हुआ तो यहाँ पे भी सी नंबर पे आप इस घेरे को काला या नीला कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 के भी सी नंबर का ऑप्शन सही है, तो इसका जो गोला है उसे काला या नीला कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बी नंबर, दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। फिर दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और डी नंबर, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधिक कोण का समपूरक कोण कौन सा कोण होता है। एक अधिक कोण है, अधिक कोण कौन से होते हैं, जिनकी माप कहाँ से स्टार्ट होती है, 90 से अधिक और 180 से कम, वो क्या होते हैं अधिक कोण होते हैं। तो 180 और 90 के बीच के जितने भी कोण हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। और अधिक कोण का संपूरक कोण होगा, तो मान लीजिए संपूरक कोणों का अधिक कोण हमारा कितना है 120, और एक कोण क्या है x बराबर, इसका योग होता है 180। तो x बराबर 180 में से 120 को घटा दीजिए तो कितना आ गया आपका 60 अंश। 60 अंश के कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, क्योंकि 0 अंश से 90 अंश के बीच के कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। और यहाँ पे न्यून कोण 60 अंश है। तो अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा, अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो उसका न्यून कोण होगा। अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो यहाँ पे आपको संगत कोण नहीं है। ये 1 और 5 ये संगत कोण है, 4 6 ये भी संगत कोण है, 3 7 ये भी संगत कोण है, और 2 और 8 ये संगत कोण हो गए। अब देखिए यहाँ पे दिया ए नंबर, कोण ए और 5, कोण 1 और 5 ये संगत कोण है। दूसरा 2 और 6, 2 और 6 ये संगत कोण नहीं है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और तीसरा 3 और 7, 3 7 है संगत कोण। चौथा क्या है 4 6, 4 और 6 ये भी संगत कोण है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह संगत कोण नहीं है, कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो इस प्रकार इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बी नंबर के घेरों को क्या कर देंगे आप, काला और नीला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते। जो एक रेखा होती है उसके दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते। आपका उत्तर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों की सूचीबद्ध कीजिए। 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में 10 आकृतियाँ निम्न हैं जो न्यूनकोण, अधिक कोण, समकोण बनाती हैं, जैसे खिड़की, दरवाजा, टेबल, कुर्सी, मकान, श्यामपट्ट, जालीदार खिड़की, गुलेल बोर्ड, स्टैंड आदि। ये क्या है, हमारे परिवेश की 10 आकृतियाँ आपको हमने यहाँ बता दी है जो न्यूनकोण, अधिक कोण और समकोण बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। देखिए इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं वो आपको गिन के बताना है। चलिए देखते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18। तो यहाँ कितने रेखाखंड हैं आपके, 18। तो हमने यहाँ 20 लिखे, इसको 18 कर देंगे आप। आकृति 1 में 18 रेखाखंड, फिर से कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं हम, 4 4 8, हाँ ये आपका एक रेखाखंड, ये 19 और ये 20। टोटल रेखाखंड कितने हैं आपकी पहली आकृति में, 20 रेखाखंड हैं। कितने रेखाखंड है, 20 रेखाखंड। तो पहले आकृति के लिए हो गया। दूसरी आकृति ये वाली देखिए, आकृति 2 में रेखाखंड कितने, 8। कैसे 8 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तीसरी आकृति में रेखाखंड कितने हैं? 4, 1 2 3 4, और चौथी आकृति में रेखाखंड कितने हैं? 12। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको रेखाखंड बताना है कि इन आकृतियों में रेखाखंड कितने हैं। तो आपको हमने रेखाखंड गिन के बता दी। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। यदि L समानांतर M है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या दिया है? ये L रेखा किसके समानांतर है? M रेखा के, और जिसमें एक कोण दिया है कितना? 110 अंश। ये कोण 110 अंश है तो उसका संगत कोण उसके सामने का यहाँ पे ये वाला कोण होगा, जिसको हम नाम y दे दिए। ये भी कितने अंश का होगा? 110 अंश का होगा। तो हम लिख दी माना कोण y बराबर 110 अंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोण है ये कोण और यहाँ का कोण ये संगत कोण है, और संगत कोणों की माप कितनी कैसी होती है? बराबर होती है। जब ये वाला कोण 110 का है तो ये कोण जिसको हमने नाम y दी है ये भी कितने का होगा? 110 का। तो यहाँ मान लिए कोण y बराबर 110 अंश। अब देखिए यहाँ पे ये रेखीय युग्म बन गया। तो रेखीय युग्म, जो रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण x धन कोण y बराबर कितना हो गया? 180 अंश। कोण x का मान कितना हो गया? कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। कोण x का मान ज्ञात करना है, धन कोण y का मान कितना है? 110 बराबर 180। अभी धन 110 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 110। तो कोण x बराबर 180 ऋण 110। तो कोण x बराबर क्या होगा? 180 में से 110 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70 अंश। अतः कोण x का मान कितना हो गया? 70 अंश। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, क्या कह रहा है? यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है और ये दोनों पूरक हैं, ये दोनों क्या हैं? पूरक हैं, तो दोनों कोण की माप क्या होगी? तो हमको यहाँ पे क्या कहा है? एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा कोण मान लेते हैं। माना दूसरा कोण x अंश है, तो पहला कोण क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा 2x। दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण हैं। दोनों कोण पूरक हैं तो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। तो x धन 2x बराबर 90। x में 2x को जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका? ये 3x बराबर 90। तो x बराबर 90 भागे 3। 3 का भाग 90 में दिए तो कितना आ गया? 73 का 9 3 0 0, यानी x बराबर 30 अंश। पहला कोण आपका x का मान 30 अंश हो गया। अब पहला कोण और दूसरा कोण का माप निकालना है। तो पहला कोण हमारा क्या है? पहला कोण 2x है ये, तो 2x का मान कितना आ गया? 30। 2 का 30 में गुणा की तो 60 अंश। पहला कोण कितने अंश का आ गया? 60 अंश का। दूसरा कोण को क्या है? माना है हमने x, तो x का मान कितना आया? 30। तो इस प्रकार पहला कोण कितने अंश का हो गया? 60 अंश का। दूसरा कोण 30 अंश। इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 90 अंश। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11। यदि एक रेखा 3 समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? देखिए क्या कह रहा है? यदि एक रेखा 3 समानांतर रेखाओं, देखिए ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, और 3 समानांतर रेखाएं ये हो गई L M N। 3 समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है। कौन सी? ये वाली रेखा आपकी। तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? अब देखो इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु 1 2 3। कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा है तो इसके 3 भिन्न प्रतिच्छेदन बिंदु हैं A B C। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर जो दिए हैं, शीर्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु, ये प्रतिच्छेदन बिंदु A B और C हो गए। प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदी बिंदु ABC है। क्या मान ली हमने? ये त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा? AB और C। इसलिए चूंकि जो AB BC और C है ये कैसे होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो इनकी भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं? बराबर। कोण A कोण B कोण C, तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमें ये भी मालूम है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हो गए? कोण A धन कोण B धन कोण C, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। और एक कोण A B कोण C, कोण A कोण B और कोण C, इसकी माप हमने क्या माना था? x है। तो यहाँ पे सबकी मान रख दी x। कोण A का मान हो गया, कोण B का मान x और कोण C का मान। जब x में x जोड़े तो 2x, और 2x में x जोड़े तो 3x। 3x बराबर 180। तो x बराबर ये 3 पक्षांतरों के भाग में चले गया, तो 180 भागे 3। 3 का भाग 180 में कितने बार गया? 60 बार। तो x का मान कितना आ गया? 60 अंश। तो कोण B कोण C और कोण A तीनों कोणों की माप कितनी हो जाएगी? 60 अंश।
तो यहाँ पे निर्मित कोणों की माप, प्रत्येक कोण कौन से, ए, बी और सी, प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। यदि P समानांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी P रेखा और Q रेखा कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर हैं। तो P समानांतर Q, तो x का मान क्या होगा, जब इस कोण की माप कितनी है, 100 अंश है, तो इस कोण की माप भी क्या होगी, 100 अंश होगी, क्योंकि यहाँ पे ये रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर। तो x का मान 100 अंश है, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या दिया है, रेखा कोण, रेखा एवं कोण के जो प्रश्नों को हमने हल करके बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के हल अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।